आपको भी बहुत ज़्यादा खैर मुबारक जी। और इससे पहले कि हम मजीद बातें करें, जी जी, बात हो रही है सहाफत की। हाँ जी। और एक और हमारे पास बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है जो बेशक सहाफ़ी भी हैं और इंसानियत की इतनी ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, और वो भी सियालकोट में। सियालकोट में पाकिस्तान जर्नलिस्ट फाउंडेशन के ज़िले सदर हैं जनाब मोहम्मद शहबाज आफ्ताब बाजवा साहब। सर आपको वेलकम कहते हैं और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सर साथ मौजूद है बाजवा साहब, आप चूँकि ज़िले सदर भी हैं पाकिस्तान जर्नलिस्ट फाउंडेशन के, और सियालकोट से आपका माशाल्लाह ताल्लुक़ है, सहाफ़त की तरफ क्यों आए? जी वसीम भाई, शुक्रिया आपका। आपने एक तो ये राय प्रोग्राम में हमें बुलाया है, सबसे ज़्यादा खुशी है। उसके बाद मां नूर साहबा माशाल्लाह एक्टिव भी हैं और काफ़ी जज्बे के साथ ये प्रोग्राम भी करती हैं। और सबसे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ इकबाल शाह साहब भी बैठे हुए हैं। बड़ा नाम है, ठीक है, बड़ी दुनिया का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सहाफ़त जो है ना, ये शौक़ से इसलिए आया हूँ कि मैंने जो इलाके में देखा, अदारों में जाते हैं, किसी को इंसाफ फराहम नहीं होता, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डाल देता है। तो मुझे ये ऐसा शोबा पसंद आया कि सहाफ़त ही एक ऐसा शोबा है जो मज़लूमों की मदद भी कर सकता है और उनकी आवाज़ जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकता है। और जब तक मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 8-10 साल हो गए हैं, और काफ़ी लोगों को मैंने अपनी कलम की ताकत से इंसाफ दिलाया है माशाल्लाह। बड़ी तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब किसी को मैं इंसाफ दिलाता हूँ, मैं सुकून की नींद सोता हूँ। यही मेरे लिए, मैं समझता हूँ, मेरा सरमाया है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात की है। और इस पे एक बात होती है कि जब आप पे सहाफ़ी का टैग लग जाता है ना, वैसे तो एक इंसान होता है ना, चले वो परेशान है, उसकी मदद कर लेंगे, है वो है, लेकिन एक जब आप पे सहाफ़ी का टैग लग जाता है ना, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कहते हैं ना, कि वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे पूरा भी बहुत कम लोग उतरते हैं। जैसे माशाल्लाह से आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इसी तरह अच्छा काम करते हैं। मैं मानूर आपको बताऊँ कि जो सहाफ़त यहाँ पे करते हैं ना, प्रोग्राम करते हैं, ये सहाफ़त जो है आसान है। जो इलाकाई सहाफ़त है वो बहुत मुश्किल है। सहाफ़त सारी ही मुश्किल है, यहाँ बहुत, यहाँ आसान है, इलाके में बहुत मुश्किल है। इलाकाई सहाफ़त में जो दुश्मनी पड़ती है, झूठे मुकदमात होते हैं, किसी के कोई अगर कोई करप्शन कर रहा है, उसका है ना, उसको दिखाते हैं, तो वो हमें तो कोई शाबाश तो नहीं देता ऐसे ना। तो नहीं ना बैठता, जब उसकी किसी की चोरी पकड़ ले बंदा जाके, तो फिर वो इतने सुकून से तो नहीं ना बैठ सकता। वही बात, वही तो तब क्या होता है, वो हमारा दुश्मन होता है। पुलिस को एक छोटी सी दरख्वास्त देता है, पुलिस उसकी इतनी ताबेदार होती है क्योंकि माफिया होता है ना, और वो फौरन उस पर एक मुकदमा दर्ज करवा देती है, झूठी FIR दर्ज करवा देती है, उसको कालें आती हैं, प्रेशराइज किया जाता है। यानी कि इलाकाई सहाफ़त दूसरी यानी कि TV की सहाफ़त से बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही सर, हम उधर जिस चीज़ का करते हैं, यानी कि पता चलता है कि इसका मुकाबला कैसे करना है, और करते भी हैं। मैं एक तंजीम है हमारी सहाफ़ती, पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट, उसका मैं ज़िले प्रेसिडेंट हूँ। और माशाल्लाह हमारे जो मरकज़ के सदर हैं वो काशिफ बशीर साहब हैं, और जनरल सेक्रेटरी अमैर मतीन साहब, वो भी दिन रात मेहनत करते हैं। अरे पंजाब के सदर भी साथ बैठे हैं, और इकबाल शाह साहब हैं, ये साथ बैठे हुए, ये हमारे पंजाब के सदर हैं। तो हमारी जो सहाफ़त को जो मसाइल होते हैं इलाकाई सहाफ़त को, वो हम उजागर करते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। और वो झूठी FIR जो दर्ज होती है, वो उनसे मिल के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ या जो करवाने वाली माफिया होती है उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेते हैं। और काफ़ी जो ऐसी FIR है, मुकदमात है जो झूठ की बुनियाद पर बनाए गए और खारिज पेशा कहते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे बड़ा टफ जॉब है। तो बाजवा साहब चूँकि सियालकोट से आए हैं, तो आज ईद हमारे साथ करके कैसा लग रहा है? चूँकि पीछे तो आप गोश्त आज तो खा नहीं सके, हमारे तो प्रोग्राम के बाद ही खाएंगे हम लोग, तो क्यों ईद पे मैसेज ना चाहें सर, उस कैमरे में मैसेज दीजिएगा प्लीज़। जी वसीम भाई, आपने सही कहा कि गोश्त जाके खाना है, और कुछ ईद जो है वो फैमिली के साथ भी गुजारनी है। तो आज ईद भी है, उसके अलावा 14 अगस्त भी है, और यकजहती कश्मीर का दिन भी हम मना रहे हैं। बिल्कुल। तो 14 अगस्त के मौका पे हम सब को अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तकम रियासत बनाने में एक अहम किरदार अदा करें, क्योंकि जो आजकल पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं और कश्मीर के हालात भी आप देख रहे हैं,
इस मौके पे जब हम अहद नहीं करेंगे, हम एक कौम बन के आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तो दुश्मन जो है वो वैसे ही हमारे पीछे लगा हुआ है, तो वो हमें ख़त्म करने का सोच रहा है। ये वैसे उसकी गलतफहमी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये सदा रहेगा। और कश्मीर जो है ये हमारे भाई हैं, हमारी शार आ गया पाकिस्तान की, और वो भी हमारे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं दा देता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जिसने 15 अगस्त योम सियाह मनाने का ऐलान किया, और पूरी कौम जो है वो योम सियाह मनाए, ताकि उसको पता लगे कि वो अपनी आज़ादी मनाता है और हमारी आज़ादी 14 अगस्त है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, भारत आज़ादी नहीं मना सकता, इसलिए हमें योम सियाह उसको मनाना चाहिए। हमें मनाएंगे। और कश्मीर के वाले से हमें देखिए, मोदी जो है ये इस्लाम दुश्मन है, वो कश्मीर का नहीं है या दुश्मन या पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इस्लाम दुश्मन है। उन्होंने मुसलमानों को बहुत कमज़ोर किया है, उन पर जुल्म ढाए हैं, और इसके ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इंशाल्लाह जी हम सब करेंगे। आज ईद भी है, तो ईद वैसे मैं लाहौर आ गया हूँ, तो वापस सियालकोट जाना है, तो जाके अभी हम चाँप वगैरह ये वो जो भी गोश्त बनाया हुआ है वो अभी जाके खाना है। तो हमें आपको साथ लेके चलते हैं, आप भी हमारे साथ जाए, हम आपके साथ। और जाके सिर्फ पाकिस्तान देखिए, सियालकोट में ज़्यादातर बच्चे खुशी से मनाते हैं ऐसे। 14 अगस्त जो है ना, ये बच्चे जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले नगमे गा रहे हैं पाकिस्तान के सर, और सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। ऐसे बिल्कुल। बात जिक्र खाबों की, तो खाबे तो लाहौर के मशहूर है सर, आपके भी जरूर खाएंगे हम, बल्कि आपका ही खाते हैं जो अल्लाह ताला देता है सारा माशाल्लाह से। तो जब लाहौर की बात करें तो तारक साहब का जिक्र ना हो